उदास क्यों है? क्या हो गया? कहा कि आज मुझे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला है। वो साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी आदमी के पास गया था? वो कहता है हम बड़े बड़े आदमियों को है ना के पास गए हैं। लोगों को होता है जो बड़ा बड़ा महल बना लिया है, बड़ा आदमी है, उसी हिसाब से वे बड़े बड़े महलों में जाते थे, नहीं झोपड़ी में नहीं जाते थे। जब इस गांव का महल की बात इस तरह है तो झोपड़ी खोपड़ी में रहने वाले तो क्या हाल हो, इसलिए किसी झोपड़ी वाले के यहाँ नहीं जाते थे, महल में घूमते थे। साधु बाबा ने कहा कि तुम किसी आदमी के पास भिक्षा मांगने के लिए गया ही नहीं। तब वे कहते कि मैं बड़े बड़े आदमियों के पास भिक्षा मांगने के लिए, कहा कि नहीं, आदमी के पास जाता तो तुझे जरूर भिक्षा मिल जाता। वो ब्राह्मण नहीं समझ रहा था, कहा कि नहीं विश्वास है तो तुम फिर सवेरे जिसके जिसके घर पर गए हो मैं तुझे एक चश्मा देता हूँ, उस चश्मे में नजर में आ जाएगा आदमी है कि कौन क्या है। कहा कि ठीक है। चश्मा पहन करके दूसरे दिन ठीक जाते हैं जिसके जिसके महल पर गए थे। उस चश्मा में वो शक्ति थी, जिस स्वभाव के मानव थे वही उसमें दिखता था। कोई भालू के रूप में, कोई चीता के रूप में, कोई बाघ के रूप में, कोई सियार के रूप में, जहां जहां जिस जिस महलों के पास जाते थे वही दिखता था। काफी अजीब है। ठीक है, साधु बाबा ने कहा कि कोई मनुष्य के पास नहीं गए हो। तब उनके मन में बात देखते इस गांव में कोई मनुष्य है कि नहीं है, ये सब जानवरे हैं। एक झोपड़ी के पास आगे बढ़ते हैं और मोची का झोपड़ी था, जूता सा था। सोचा देखते हैं। जैसे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मोची ने देख लिया कि ब्राह्मण देव इधर आ रहा है, एकदम उतर करके आइए ब्राह्मण देव आइए, बड़ा स्वागत। मने में सोचता है, लगता है कि आदमी है, चश्मा पहन करके देखा ठीक है भी आया, लेकिन ये मोची जाति का है, इसका दिया हुआ मैं कैसे खाऊं, जापा कैसे खाऊंगा, यही मन में। और भी इतना होशियार था मोची, है ना। वो बगल में एक होटल वाले को कहते हैं कि देखिए मैं पैसा दे दूंगा, ब्राह्मण देव को खिला दिए, बढ़िया से दही चूड़ा खिला दिए। वो भी मने मन ब्राह्मण ठीक है किया, गाँव खिला दिया दही। वही जो है खाने के लिए बैठे हैं दही चूड़ा, और मने मन मोची सोचता है पास में तो कोई पैसे हैं नहीं, जितने पैसे थे होटल वाले को दे दिए थे। तो भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा भी चाहिए, दक्षिणा क्या दें। तो जूता जो बनाया था ना, सोचा कि इसको बेच करके जितने पैसे होंगे वो ब्राह्मण देव को मैं दक्षिणा में दे दूंगा। तो बीते ग्राहक आवे तब तो उधर ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे हैं, इधर जूता बेचने के लिए निकल गए, कोई ले ले सस्ता में भी ले। संयोग से उस राज्य में जो राजा थे जूता पसंद करने के लिए आदमी को भेजे थे, बढ़िया जूता पसंद करके लिया। वो घूमते घूमते देखते हैं कि जूता बहुत सुंदर लेके घूम रहा है। मोची ये किसने बनाया है जूता? मैंने बनाया है, बड़ा सुंदर है, चलो राजा के पास। राजा के पास ले जाते हैं और राजा को भी पसंद आया। राजा प्रसन्न होकर के कहते हैं इस जूते का 500 रुपया कीमत, और तुम्हारी कलाकारी को देख करके 500 रुपया और इनाम दूंगा, तो 1000। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये मोची सोचने लगा कि 5 रुपये का ये जूता 1000 मैं कैसे लूँ, ये तो दक्षिणा में भी मुझे देना। तो स्पष्ट कह दिया
राजन ये मेरे पैसे नहीं हैं। कहा किनके पैसे हैं? कहा इस पैसे को मैं नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण के पैसे। मने मन सो दक्षिणा, जो पैसा मिलेगा उसको दक्षिणा में दूंगा, वो नहीं छूटा है। कहाँ है ब्राह्मण? दही चूड़ा खा रहे थे ब्राह्मण, खा पी करके बैठे थे। कहा कि ये पैसे आपके हैं, ले ले। कहा कि नहीं नहीं मेरे ये पैसे नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण, मैं कोई मोची नहीं हूँ, मैं जूते का पैसा लूँ। अब वो ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं है और ये मोची छूने के लिए तैयार है। अब राजा बड़ा विस्मित हो गया कि कैसा है, ब्राह्मण भी नहीं लेने के लिए तैयार है, कहता है मैं कोई मोची नहीं हूँ,